आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको हम एससीएस प्रचंड के तौर पर जानते हैं या नाम से जानते हैं, वो अपाचे हेलीकॉप्टर को आउटशाइन कर रहे हैं। और क्यों? इनके आउटशाइन करने के बाद जो इस समय एचएएल पर जिम्मेदारी है वो बढ़ने वाली है। और क्या जिम्मेदारी एचएएल की तरफ से निर्वहन की जाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि क्यों अब हमें जो विदेशी एयरक्राफ्ट हैं, खासकर हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके तरफ देखना भी बंद कर देना चाहिए। आइए जानते हैं पूरे मामले को। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कल भारतीय थल सेना को उनके फाइनल 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स मिल गए हैं। और जब हम कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो ये कह पाना कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर बिल्कुल ही खराब है, ये तो फिर बेईमानी होगी, क्योंकि वो अपने कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर्स में गिने जाते हैं। फिर चाहे आप उनके एडवांस सेंसर्स को देख लें, एडवांस टेक्नोलॉजी को देख लें, या फिर घातक वेपनरी को देख लें। शायद उनको खरीदने के पीछे की भारत की वजह भी यही थी कि भारतीय थल सेना को ऐसे टैंक हंटर दिए जाएं जो कि उन्हें एक स्ट्रांग पोजीशन दे सके। और इसी के मद्देनजर फरवरी 2020 में भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से 6 AS-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यह अमेरिका के साथ साइन किया जाता है, जिसकी लागत तकरीबन $800 मिलियन थी। और हमें 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर डिजर्ट कैमो में देखने को मिलने वाले थे, जो कि मुख्यतः आप सब समझ सकते हैं कि भारतीय थल सेना की पेंट रिजीम के अंतर्गत था। और जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा था, तो बोइंग की कमेटी ने ये प्रॉमिस किया था कि वो भारत को फरवरी 2024 तक हेलीकॉप्टर डिलीवर कर देंगे, लेकिन इसमें हमें डिलीवरी डिले देखने को मिली। अब अगर हम भारतीय वायुसेना के AS-64 अपाचे प्रोक्योरमेंट की बात करें, तो इससे पहले भारतीय वायुसेना ने भी 22 की संख्या में AS-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को $3 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अमेरिका से खरीदा था। और इसके अलावा भारत ने इसके अलावा जो 15 की संख्या में CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी डील को भी फाइनलाइज किया था। और उसके बाद से भारतीय वायुसेना को क्रमशः जो लास्ट बैच है 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का, वो जुलाई 2020 में डिलीवर कर दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना को दोनों को अब एडिशनल अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत है? इसको समझने के लिए हमें चलना होगा 2014 में। 2014 के आसपास भारतीय थल सेना को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था, जहां पर उन्हें 39 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर गनशिप्स को एक्वायर करने की जो परमिशन है वो दी गई थी। और उसके बाद से फिर हम सब ने देखा कि कैसे 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। लेकिन जब ये ऑर्डर अब पूरे हो गए हैं, तो उम्मीदें कम है कि भारतीय थल सेना अब कोई एडिशनल ऑर्डर प्लेस करेगी अपाचे का। बल्कि ये जो ड्रामेटिक शिफ्ट हुआ है, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए हुआ है जो कि भारत के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की जान है। और वो है हमारा 5.8 टन वजनी एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको हम प्रचंड के नाम से जानते हैं। प्रचंड को पावर करने के लिए 2 शक्ति इंजन्स का यूज किया जाता है। और इसमें बहुत सारे जो एडवांस फीचर्स हैं जो आज के मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर्स में देखने को मिलते हैं, वो भी हमें वहां पर उपस्थित दिख जाते हैं। अब अगर हम एलसीएच की बात करें, तो इसकी यूनिकनेस काफी ज्यादा है। इसमें हमें एक स्लीक और नैरो फ्यूजलाज का यूज होता दिखाई पड़ता है। वहीं इसमें ट्राईसाइकिल क्लास क्रैश वर्दी जो लैंडिंग गियर्स हैं, वो देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा इसमें सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक्स भी देखने को मिल जाते हैं, आर्मर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा जो लो विजिबिलिटी फीचर्स हैं, ये भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि एलसीएच को लीथल, एजाइल और सर्वाइवेबल बना देते हैं। और क्योंकि जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आती है, तो निसंदेह यहाँ पर क्लियर एडवांटेज जो है ये प्रचंड को जाता है, क्योंकि एसीएस प्रचंड के पास ये एबिलिटी है कि ये 5000 मीटर से भी ज्यादा के ऊंचे एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकता है, जहां पर अपाचे जैसे भारी भरकम हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये चीजें अनुमानों के दम पर नहीं हो रही है, बल्कि हम सब ने प्रैक्टिकली देखा है। एक समय आपको याद होगा 2022 या 23 में भारतीय वायुसेना के एक अपाचे पायलट का इंटरव्यू सामने आया था, जहां पर उनसे ये पूछा गया था कि जब बात एसएस प्रचंड और अपाचे की हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आती है, तो कौन सा हेलीकॉप्टर ज्यादा बेस्ट है। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्लियरली कहा था कि जब बात आती है प्लेन टेरेन की,
फॉर एग्जांपल डेजर्ट टेरेन हो गई या लैंडस्केप हो गया, यहाँ पर जो है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का कोई सानी नहीं है। यहाँ पर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और इनका कोई मैच नहीं है। लेकिन जब बात आती है लेह और लद्दाख जैसे सिचुएशन की या हाई एल्टीट्यूड इलाकों की, तो वहाँ पर एलसीएस प्रचंड को उसके हल्के वेट और डिजाइन की वजह से बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। और यही कारण है कि जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आती है तो क्लियरली वहां पर भारतीय वायुसेना या थल सेना की पहली पसंद एलसीएस प्रचंड बन जाता है। और शायद हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस का ये भरोसा ही था जिसने भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी भरोसे में रखा। और मार्च 28 2025 ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन आ जाता है जिसका इंतजार या जिसका वेट हम कह सकते हैं हर भारतवासी कर रहा था। 28 मार्च 2025 भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से दो ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से साइन किए जाते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट था जहां पर हमने 156 अपाचे एसएस प्रचंड हेलीकॉप्टर की जो डील है उसको देखा। और उसके बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था इनके ट्रेनिंग और दूसरे जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट थे उनको लेकर के, और इसकी लागत थी 62,700 करोड़ रुपए। अभी इन 156 हेलीकॉप्टर्स में से 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए जाने थे, जबकि 90 हेलीकॉप्टर जो थे ये भारतीय थल सेना के लिए आवंटित किए गए हैं। और एचएएल ने इनके डिलीवरी को लेकर ये कहा कि इनकी डिलीवरी 2027 से शुरू हो जाएगी और अगले 5 वर्षों में सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये डिलीवर कर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय तकरीबन 30 हेलीकॉप्टर एनुअली बनाए जा सकते हैं बेंगलुरु और तुमाकुर जो फैसिलिटीज है वहां पर। अब ये जो 156 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर हुआ है ये बेसिकली उन 15 एलएसपी वेरिएंट को सप्लीमेंट करने का काम करेगा जो कि पहले ही सर्विस में है। इनमें से 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के पास है और 5 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के पास है, जिन्हें 3,887 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत 2022 में खरीदा गया था और इनकी डिलीवरी को क्रमशः अगस्त 2023 में पूरा भी कर लिया गया था। अपाचे से ज्यादा प्रचंड को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में पसंद क्यों किया जाता है, इसकी कैपेबिलिटीज को समझने के बाद ये बात आपको अच्छे से पता चलेगी। इस हेलीकॉप्टर की जो मैक्सिमम स्पीड है 275 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसका कॉम्बैट रेडियस 500 किलोमीटर का है। और ये 16,000 से लेकर 18,000 फीट की ऑपरेशनल सीलिंग में जाकर ऑपरेट कर सकता है। वहीं अगर हम इनके हथियारों की बात करें तो इसमें हमें 4 जो वेपन अटैचमेंट स्टेशन हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और इसमें से प्रत्येक विंग साइड में हमें 2 हार्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं जहां पर ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट और एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है। वहीं इसमें एक ऑटो कैनन भी देखने को मिल जाती है जो कि आर्मर्ड व्हीकल को भी पेनिट्रेट करने में सक्षम है। और इसमें सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज जो अभी तक भारत में विकसित हुई हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड हो गया जिसमें हमें सीसीडी कैमरा देखने को मिल जाता है, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड देखने को मिल जाता है, लेजर रेंज फाइंडर देखने को मिल जाता है, लेजर डेजिग्नेटर देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो कि टारगेट को डिटेक्ट और एक्वायर करने में काफी मदद करती हैं, फिर चाहे कंडीशन जैसी भी हो। और इस समय ये हेलीकॉप्टर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जो इंटीग्रेशन है उनसे गुजर रहा है जो कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी हमारी आर्म फोर्सेस की। और यही कारण है कि क्योंकि अब ये हेलीकॉप्टर काफी मैच्योर हो चुका है, काफी प्रॉमिसिंग है और उसने अलग अलग युद्ध अभ्यासों में भारतीय थल सेना और वायुसेना को इम्प्रेस भी किया है। और इसीलिए अब आगे के जो प्लान है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। वो थल सेना जो कि कभी जो एडिशनल अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है इनके तरफ देख रही थी, वो शायद अपने प्लान को ड्रॉप करके अब पूरी तरीके से एस प्रचंड की तरफ ही देख रही है जो कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए किसी शुभ संकेत से कम नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।